हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चों, बोर्ड पर जैसे आपको लिखा दिख रहा है, आज हम बात करेंगे हीट के बारे में, जो फिजिक्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक है। और केवल हम इन्हें स्टार्टिंग में एक बेसिक रूप से ले रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे हम चैनल में आगे बढ़ेंगे तो हम टाइप पूरे मतलब एक पूरा एक्सप्लेनेशन करके आपको समझाएंगे। अभी तो केवल यह है कि जो बेसिक हैं और 9th-10th के बच्चे हैं जिनको समझने के लिए जरूरी है, केवल उतना ही कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो 11th और 12th के हिसाब से हम कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि हीट होती क्या है। हीट बच्चों कोई भी ऊष्मा है। ऊष्मा क्या होता है? कोई भी टेम्परेचर होता है जो तापमान के अंतर के कारण जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवाहित होती है ना। अब ये कोई एक वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। समझो ये गर्म है और ये ठंडा है। तो यहां से जो हीट ट्रांसफर होगी, है ना, तापमान जो इसका ट्रांसफर होगा यहां से यहां तक, यही क्या कहलाएगा? आपका ऊष्मा कहलाएगी। ठीक है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। क्या होता है? ऊर्जा होती है एक प्रकार की। ठीक है, एक प्रकार की एनर्जी होती है। और जो तापमान के अंतर के कारण, तापमान का अंतर वही हो गया भाई, यदि कोई टेम्परेचर यदि यहां 5 डिग्री है और यहां 10 डिग्री है, तो ये 10 डिग्री वाला जो होगा ये ठंडा होगा कंपैरेटिवली 5 डिग्री के। 5 डिग्री वाला जो होगा वो ठंडा होगा और ये गर्म होगा, है ना। कभी महसूस किया हो आपने, जब नल से पानी निकालते हैं, जो हैंड पंप होता है, तो गर्मियों में वो ठंडा लगता है और वही पानी सर्दियों में गर्म लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे आसपास का टेम्परेचर जो है यदि डाउन चला जाता है, समझ लो कि यदि एक नॉर्मल टेम्परेचर 27 डिग्री, यदि हमारे आस पानी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर यदि 27 डिग्री है, तो यदि 27 डिग्री से पारा यदि हमारा जो टेम्परेचर है ऊपर जाएगा तो ये पानी ठंडा लगेगा। यदि यहाँ समझो 45 डिग्री अभी हो गया तो ये पानी हमें क्या लगेगा? ठंडा लगेगा, क्योंकि 45 डिग्री ज्यादा गर्म होता है। और वहीं यदि हमारा जब सर्दी पड़ती है और हमारा टेम्परेचर डाउन होकर यदि 8 डिग्री आ जाता है, तो वही ये पानी हमको क्या लगने लगेगा? गर्म लगेगा, क्योंकि 8 डिग्री ज्यादा कम होता है 27 डिग्री से। तो जो ज्यादा होगा टेम्परेचर, वही क्या होगा? हमारा ज्यादा होगा वो गर्म होगा, जो कम होगा वो ठंडा होगा। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि जब भी टेम्परेचर नीचे जाएगा, जितना कम होगा वो वस्तु हमें उतनी ठंडी महसूस होगी, और जितना टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और उतना टेम्परेचर कितना हो जाएगा? गर्म होता चला जाएगा। और 100 डिग्री पे जो होता है हमारा पानी बॉयल होने लगता है ना। कितने डिग्री पे? 100 डिग्री पे। तो ये बताया मैंने। तो यही जो तापमान का अंतर है क्या कहलाता है? वही क्या कहलाता है? ऊष्मा कहलाता है। और इनका जो स्थानांतरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो जब भी स्थानांतरण एनर्जी चलेगी वो हमेशा कहां से चलेगी? वो गर्म से ठंडे की ओर चलेगी। कैसे? इसका उदाहरण मैं आपको देके बताता हूं। जब कभी भी आपने कोई भी बर्तन, यदि आप जैसे कुछ चीज गर्म करने के लिए जाते हैं, तो या पानी गर्म करते हैं या कोई चीज आप गर्म करने जाते हैं, तो जैसे आपने ये बर्नर हो गया, आपका स्टोव हो गया, यहाँ पे आपने पतीला रखा, है ना। तो पतीला में पानी है, आपने इसे बॉईल करने रख दिया और ये बॉईल हो रहा है धीरे धीरे। तो आपको है ना, पहले तो ऊपर का पानी ठंडा महसूस होगा, लेकिन जैसे थोड़े थोड़ी देर में आपको लगेगा कि ये पानी हल्का हल्का गुनगुना होता चला जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपकी उंगली भी उसमें जलने लगेगी। तो ये क्या है कि हमेशा ऊष्मा जो होगी वो कहां से? ये गर्म हा बर्नर, इसने हीट पैदा करी, ऊष्मा लगी, तो ये ऊपर पानी ठंडा है,
तो ये धीरे धीरे ऊष्मा कहाँ ट्रांसफर हुई, पानी के अंदर ट्रांसफर हुई, है ना। अब ये समझ लो इस तरीके से कि यदि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, तो पहले ये इसको गर्म करेगा, फिर ये इसको गर्म करेगा, फिर ये इसको गर्म करेगा, ये इसको गर्म करेगा, ये इसको गर्म करेगा, इसलिए फिर ये है ना यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कभी एक लोहे की छड़ आपने आग में रखी और इधर से आपने पकड़ रखी है और यहाँ आपने बर्नर है ये, या आग में आप जला रहे हो इसे, तो लोहे की छड़ धीरे धीरे क्या होती है, यहाँ पे ठंडा रहता है तो ये भी गर्म होती चली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी हीट जो चलती है हमेशा कहाँ से चलती है, गर्म से ठंडे की गर्म से जो है ना ये ठंडे की ओर चलती है, जिससे जो ठंडा चीज है वो भी गर्म होती चली जाए, है ना। तो हमेशा हमारी हीट कहाँ से चल। अब आते हैं इसमें कि जो हीट है हमारी वो कैसे काम करती है ना, काम कैसे करती है। अब किसी वस्तु में जो है ना ये किसके ऊपर निर्भर करती है, द्रव्यमान के। किसके द्रव्यमान के, जो भी वस्तु है, जो भी वस्तु का द्रव्यमान होगा द्रव्यमान मास पर निर्भर करती है, ठीक है ना, मास पर निर्भर करती है, क्योंकि जितना ज्यादा उसका द्रव्यमान होगा उसी के अकॉर्डिंग उसके हीट ट्रांसफर होगा। यदि कोई कार्य W, कार्य का मतलब वर्क, मतलब W है, ठीक है, और ऊष्मा में बदलाव जो है, ऊष्मा का बदलाव क्या है, Q है, तो W/Q इक्वल टू J। J क्या है यहां पे, एक कांस्टेंट है। J का मान हमेशा कितना होगा 4.186 क्या, जूल प्रति कैलोरी। ऊष्मा को काय में नापेंगे हमेशा, जूल प्रति कैलोरी। क्यों, जो काम का होता है वो जूल में होता है, और अपना ऊष्मा जो नापी जाती है हमेशा कैलोरी में नापी जाती है। इसका यूनिट क्या होगा, मात्रक क्या होगा इसका, W/Q हो गया, ये वर्क जूल अपॉन ऊष्मा को कैलोरी में नापते हैं, तो जूल प्रति कैलोरी, है ना, किस में नापते हैं, कैलोरी में नापते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 4.186 जूल का जो मैकेनिकल कार्य किया जाता है, तो उससे जो उत्पन्न ऊष्मा होगी, मतलब यदि इतना काम किया जाएगा 4.186 जूल प्रति कैलोरी का जो काम किया जाएगा, ठीक है ना, यदि इतने कैलोरी का काम, इसका तात्पर्य है कि जूल का जो मैकेनिकल काम होगा, इसका जो काम होगा ना, ये इतना जो काम करने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की जरूरत होगी वो एक कैलोरी की जरूरत होगी। मतलब एक कैलोरी ऊष्मा को काम करने के लिए कितनी जरूरत होगी, 4.186। इसका ध्यान रखें हमेशा कि इस नियतांक को हमेशा याद रखें। कांस्टेंट जो है ये याद करने वाले हैं, ये यूनिवर्सल ही होते हैं, ये हमेशा एक से ही रहते हैं, कभी नहीं बदलते हैं, ठीक है। ऊष्मा का मात्रक हमेशा क्या होगा, SI में इसको जूल से नापेंगे और वैसे कैलोरी में। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितना होती है। अब कैलोरी का मतलब क्या होता है, कैलोरी जो होती है, कैलोरी का मतलब क्या होता है, 1 ग्राम जल, 1 ग्राम पानी है, वाटर है, ठीक है ना, 1 ग्राम वाटर का तापमान जो होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ऊष्मा की हीट की आवश्यकता होगी, क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी बच्चों,
वो कैलोरी कहलाएगी, कैलोरी कहलाती है। कितना? 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की जरूरत होगी उसे क्या कहेंगे? कैलोरी करेंगे। ठीक है ना? तो आज इतना ही मैं समझाऊंगा। कल इसका जो दूसरा वीडियो आएगा इससे आगे का मैं टॉपिक कवर करूंगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये टॉपिक आपको समझ में आया हो बच्चों, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको लगता है कि वीडियो अच्छी बन रही है, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत भी, तो मेरे चैनल जो टाइम टू स्टडी है उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। और आपका सपोर्ट मुझे बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलेगा तभी मैं आगे और वीडियो बना पाऊंगा। तो बच्चों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।